गुड मॉर्निंग बेटा। तो लास्ट टाइम हमने एक असाइनमेंट किया था, उसमें प्रॉब्लम सोल्व की थी, बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स थी। और वो सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड थी अपने पास, जैसे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना था। लेफ्ट साइड में डायमेंशंस रखो, राइट साइड के डायमेंशंस अगर इक्वल आ जाते हैं तो डायमेंशनली अपने पास क्या होती है, इक्वेशन करेक्ट होती है। ये टाइप हम पढ़े हैं, ठीक है, लास्ट टाइम। उसके बाद अगला टॉपिक है बेटा, अगली टाइप हम समझते हैं, ठीक है। अगली टाइप के न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स अपने को अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और उसमें देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। वो बात ये है कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, दोबारा से, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के अंदर सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्स के अंदर से हम वेलोसिटी घटा देंगे, ठीक है, या वेलोसिटी के अंदर से एक्सेलरेशन घटा देंगे, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों क्या है, अलग अलग। फोर्स में से फोर्स सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वेलोसिटी में से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन, या दोनों में ऐड हो सकते हैं। मतलब फोर्स में फोर्स ऐड हो सकता है, वेलोसिटी में वेलोसिटी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो दिस इज द must have to remember, and this is the also key point of this type of numerical, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कैसे क्या सॉल्व करते हैं बेटा। इस टाइप की अपने पास एक क्वेश्चन है, वो चेक कर लेते हैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है, जैसे दिया हुआ एक क्वेश्चन अपने पास। क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द पोजीशन of particle moving along x-axis, moving along x-axis depends on the time according to the equation, depends upon the time, depends upon the time according to equation। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस बीटी क्यूब, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस बीटी क्यूब, ये दिया हुआ है, ठीक है। वेयर x इज इन मीटर, t इज इन सेकंड, व्हाट इज द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b, व्हाट इज द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ A and B, ठीक है, and what they represent, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन है, वो इस इक्वेशन से दी जाती है, मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। A और B क्या है, कांस्टेंट्स है, ठीक है। और x है वो डिस्टेंस, मतलब मीटर में है, और t जो है वो सेकंड में है। देन a और b के डायमेंशंस बताओ। देखो बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात बोली थी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी के अंदर सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती है। देखो इक्वेशन क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर प्लस bt क्यूब, ये है, मतलब x के बराबर कौन है, x इज व्हाट, मीटर में है, मीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, तो ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो सीधी सी बात है भाई, ये पूरी जो फिजिकल क्वांटिटी है ये भी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ये भी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। और डिस्टेंस में सिर्फ डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, मैंने बता दिया था आपको। तो ये भी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। मींस अपने को क्या बताना है कि a है वो क्या है, मतलब a की यूनिट्स बताते हैं पहले। तो a x बराबर क्या है, 80 स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया, हमने डिस्टेंस को डिस्टेंस के बराबर रखा। देन a की यूनिट निकालनी है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, x अपॉन t स्क्वायर, x अपॉन t स्क्वायर, x कितना है, मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a की यूनिट क्या आ गई बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली हमें किसकी यूनिट निकालनी है, सिमिलरली हमें b की यूनिट निकालनी है। तो देखो जरा, यहाँ ये भी डिस्टेंस है, तो bt क्यूब इज इक्वल टू x लिख सकते हैं, एंड t क्यूब, b का यूनिट कितना हो जाएगा, b बराबर x अपॉन t क्यूब। तो दिस, ये मीटर में, ये सेकंड में, तो कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब, मीटर पर सेकंड क्यूब आ जाएगा, ठीक है। मतलब a का भी यूनिट आ गया बेटा अपने पास, b का भी यूनिट आ गया, ठीक है ना। इनके डायमेंशन फॉर्मूला और डिराइव करने,
क्या डिराइव करने अपने को, इसके डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करने। तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं लोग, ये क्या अपने पास ये इक्वेशन ले लो, x इक्वल टू ए की स्क्वायर, अपने को a का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो a किसके बराबर आएगा, x अपॉन टाइम का स्क्वायर, x क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है l, टाइम का t, t का स्क्वायर ऊपर, तो कितना हो जाएगा l t माइनस 2, ये आ गया बेटा डायमेंशन फॉर्मूला फॉर a। सिमिलरली b का निकालना है, तो b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, b इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये x अपॉन टी क्यूब, x अपॉन टी क्यूब, तो x का कितना हो जाएगा l और t क्यूब का t माइनस, तो एल टी माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस आर द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस। अब ये पूछ रहा है कि इनको क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये तो जो a है वो हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्क्वायर, पर यूनिट टाइम स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस पर क्यूब टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला टाइप देखते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, दोबारा देख लो। देखो डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस हो सकती है, मतलब डिस्टेंस को आप जोड़ोगे घटाओगे तो डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ोगे तो डिस्टेंस ही आएगी, ठीक है। मींस ये डिस्टेंस है, तो ये जो एडिशन में जो क्वांटिटी है ये भी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो हमने पूरे को डिस्टेंस माना हुआ, इसको भी डिस्टेंस मानना है, तो ये पॉइंट आपका याद रखना है। और एक दो सवाल क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो जरा अगला सवाल है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम, टाइम पे डिपेंड कर रही है, t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, a प्लस बी टी प्लस a प्लस बी टी प्लस c अपॉन डी टी, c अपॉन डी टी, d प्लस टी है, ठीक है। ये इक्वेशन चेक कर लेते हैं दोबारा से। v इज इक्वल टू कितना है, v इज इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी टी, a प्लस बी टी प्लस c अपॉन d प्लस t, ठीक है। राइट द डायमेंशंस ऑफ a b c d, राइट द डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d, मतलब तीनों के डायमेंशंस लिख रहे हैं, a के, b के, c के और d के। देखो बहुत ही अच्छा है। ये क्या भैया, वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी है, ये आपको याद रखना है, v क्या है, वेलोसिटी है। अगर v वेलोसिटी है तो सीधी सी बात है ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी होगा, और ये पूरा भी क्या होगा, वेलोसिटी। बिकॉज जब वेलोसिटी कम मिलेगी, जब डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज को आप ऐड करोगे, तो v के पास डायमेंशंस वही होंगे जो a के पास है, या a का डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी के बराबर आएगा। वेलोसिटी का क्या होता है, lt माइनस 1, ठीक है। ये आ गया अपने पास a का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। b का निकालते हैं तो कितना आएगा, देखो v बराबर bt लिख सकते हैं, बिकॉज ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू v अपॉन t, तो दिस विल बी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का lt माइनस 1, और नीचे एक t है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, lt माइनस 2, तो ये आ गया अपने पास b का डायमेंशन फॉर्मूला। सिमिलरली हम इसका निकाल सकते हैं, c और d का निकालना। देखो ये किसके बराबर है, v, तो v किसके बराबर होगा, c अपॉन d प्लस t, d प्लस t, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये अपने पास यहाँ पे दो चीज हैं जो अननोन है, ये क्या है, दो चीज है वो अननोन है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये अपने पास टाइम है, ये क्या है, टाइम है, और टाइम के ये दिया हुआ टाइम है, ठीक है। तो टाइम में क्या ऐड हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये तो ऐड होंगे नहीं, तो टाइम में तो टाइम ऐड होगा। मींस ये टाइम है तो d भी क्या होगा, टाइम होगा। तो यहां से क्या पता लगा सकते हैं कि t के पास डायमेंशंस होंगे वो d वाले होंगे, तो d का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वही आएगा जो t के पास है। तो ये आ गया अपने पास d का डायमेंशन फॉर्मूला। अब यहां से t का निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, मींस क्या आ गया, a का आ गया, b का आ गया और d का आ गया, c का निकाल लेते हैं। तो v बराबर कितना हो जाएगा, c अपॉन ये टाइम, टाइम t हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
टी। अब देखो यहाँ पे बेटा गलती ये मत कर देना, ये डी प्लस डी है मीन्स ये भी टी है ये भी है, तो कभी 2t कर दो। मैं पहले भी बता चुका हूँ डायमेंशन फॉर्मूला में कभी ऐड नहीं करते, ठीक है, सीधा ए दोनों का एक लिख दिया टी। तो यहाँ से c का कितना आ जाएगा, वेलोसिटी का जो है, वेलोसिटी का कितना है एल टी माइनस 1 है, तो इसको सोल्व करेंगे, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा एल आ जाएगा, बिकॉज ये t -1 ये +1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा एल आ जाएगा। तो ए बी सी के अपने पास डायरेक्शंस आ गए, ए बी सी डी के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको सोल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं इसी टाइप का सवाल, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सवाल, ये चीज देखो ये तो क्लियर है, वेलोसिटी का ए वेलोसिटी के बराबर, बी वेलोसिटी बी टी वेलोसिटी के बराबर, अब ये पूरा वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि दो वेरिएबल है मींस सी और डी, तो फिर देखो ये नीचे हमारा हेल्प करेगा, ये टाइम है तो ये भी क्या होना चाहिए टाइम होना चाहिए, इसलिए हमने डी और टी का डायरेक्शन फॉर्मूला क्या लिखा है बराबर लिखा है। ओके ओके, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भाई अपने पास, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी इन द रिलेशन, राइट द डायमेंशंस ऑफ a upon b in the given equation, ठीक है। ये दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दे रखी है f बराबर a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b t स्क्वायर प्लस b t स्क्वायर, वेयर f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस, क्या है f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस, f क्या है फोर्स है, x है वो डिस्टेंस है, x क्या है डिस्टेंस है, और अपने पास t क्या है टाइम है, t क्या है टाइम है, ठीक है। तो a मतलब a बाई b के डायमेंशंस लिखने में, मतलब पहले आपने वो a का निकालना है, फिर b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, फिर दोनों को क्या करना है डिवाइड करना है। तो क्या करें देखो जरा, इस इक्वेशन में f इज इक्वल टू कितना है a, मतलब ये इक्वेशन क्या है वो लिख लो, a रूट ऑफ x, सॉल्यूशन देखो इसका बहुत ही आसान है, a रूट ऑफ x प्लस b t स्क्वायर, देन ये फोर्स है तो ये पूरा क्या होगा फोर्स होगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं f इज इक्वल टू a रूट ऑफ x, x क्या है डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा a का डायमेंशन फॉर्मूला f अपॉन रूट ऑफ x, ठीक है। फोर्स का क्या होता है भाई mlt-2, mlt-2 ये याद कर लो बेटा बार बार आएगा, ml2t-2, डिस्टेंस कितना है l, l की पावर कितनी है 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो ml की पावर 1/2 t की पावर -2, ये हो जाएगा a का डायमेंशन फॉर्मूला। सिमिलरली हम किसका निकाल सकते हैं b का निकाल सकते हैं, यहाँ से b का निकालेंगे, ये फोर्स है तो ये पूरा भी क्या होगा फोर्स होगा, तो f इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, तो b बराबर कितना आ जाएगा फोर्स अपॉन टाइम का स्क्वायर, फोर्स का mlt-2 एंड टाइम का होता है अपने पास t और ऊपर से स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी सोल्व्ड इन दिस वे, देन वी विल ऑब्टेन mlt, ये ऊपर जाके -4 हो जाएगा, ठीक है। ओके ये a का आ गया b का आ गया, नाउ अपने को जो चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला a अपॉन b का, देन नाउ a अपॉन b कितना हो जाएगा डिवाइड करते हैं, तो a कितना है ml की पावर 1/2 t की पावर -2, ये कितना है mlt-4, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो m तो खत्म हो जाएगा, l कितना बचेगा, देखो ऊपर आता है नीचे पूरा है, तो ऊपर कितना बचेगा, नीचे ऊपर -1/2 हो जाएगा, -1/2 और t की पावर 2 बचेगा, ठीक है। ये आ गया a अपॉन b का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर सही है गलत है, बिल्कुल सही है भाई अपना आंसर, ठीक है। l की पावर -1/2 और t की पावर 2, इस प्रकार से बेटा हम इनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक और करवा देता हूँ आपको इस टाइप का सवाल, देन आगे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन है, राइट द डायमेंशंस ऑफ a by b, राइट द डायमेंशंस ऑफ a by b इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है और a अपॉन b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो बड़ा ही आसान है, सेम टू सेम प्रोसीजर करना है। इक्वेशन क्या है, p इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू दिया हुआ है a माइनस टी स्क्वायर, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx मींस p क्या है पावर है, p प्रेशर है, x डिस्टेंस और t टाइम है। p क्या है, p इज प्रेशर,
ठीक है, t इज टाइम, x इज डिस्टेंस, x क्या है, डिस्टेंस है। सेम प्रोसेस अडॉप्ट करो। देखो भाई ये a का निकालना है, b का, फिर दोनों को डिवाइड करना है। मींस ये टाइम है, टाइम किस में से सब्ट्रैक्ट होगा, a में से। तो मैं बता देता हूं, ये अगर टाइम है तो ये भी क्या होगा, टाइम होगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से a इक्वल टू कितना डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, t की पावर 2, t2 आ जाएगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली यहां से b का निकालना है, तो b का कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहां से b का, इसको नीचे ले आओ, इसको इधर लेके जाओ, b बराबर कितना आ जाएगा, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन पी एक्स हो जाएगा, अपॉन पी एक्स। ठीक है, देखो ऊपर तो अपने पास ये तो टाइम का स्क्वायर है, तो इसको तो t2 लिख दो। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी ये कर दो t2 इसका सब्ट्रैक्ट कर दिया, जीरो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला में सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं होती है। ठीक है, अपॉन पावर का क्या होता है, पावर सॉरी प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एरिया L2, तो कितना आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एक्स का क्या होता है, एल, एक्स का कितना हो जाएगा, एल, देन वी विल सॉल्व इट, दिस विल बी t2 अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई, एल, एल तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, एम टी माइनस टू, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, m माइनस वन, ठीक है, एल जीरो टी फोर, ये आ जाएगा। चेक कर लेते हैं इसका आंसर गलत है कि सही है। बेटा इसका आंसर अपने पास बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे ये आ गया अपने पास, a आ गया और ये क्या आ गया, b। अब अपने को निकालना है a बाई बी निकालना है, तो इनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। a बाई बी करेंगे तो a का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, t2, b का कितना है, m माइनस वन एल जीरो t की पावर 4। तो कितना आएगा आंसर, इसको सोल्व करेंगे तो m ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, l जीरो है उसको छोड़ो, t की पावर देखो ये कितना है, ऊपर जाएगा, माइनस 2 बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा a अपॉन b का डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये बेटा अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टाइप समझ में आई होगी। ठीक है, तो कल बेटा इसके रिलेटेड आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।